हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 15 सितंबर 2020। तो 15 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में हाल ही में शामिल होने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काकस 2020। अब ये जो चाइना है ये वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चाइना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है युआन और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब ये जो रूस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रूस। और आपको ये भी याद रखना है कि यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रूस के बारे में। रूस की कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रशियन रूबल, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रहलाद सिंह पटेल। तो अब हम आपको बताते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ का फुल फॉर्म है द सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसके सहयोग से पहली बार केनबिस द्वारा परियोजना जम्मू में हाल ही में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कनाडा। अब ये जो कनाडा है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा कनाडा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, इसकी करेंसी है कनाडियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेयू। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। तो अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, डोमिनिक थियम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले हाल ही में किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रिया। तो ये है डोमिनिक थियम और ये हाल ही में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। अब ये जो ऑस्ट्रिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट है एलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने हाल ही में कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रेजर पे। तो एमएसएमईज को बचाने और उनके नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए रेजर पे ने नगद अग्रिम नाम की एक मुफ्त ऑनलाइन शुरू की है। नगद अग्रिम एक क्रेडिट प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए व्यापारियों के भुगतान इतिहास का उपयोग करता है। एक बार अनुमोदित होने के बाद व्यवसाय जब चाहे अतिरिक्त धन निकाल सकते हैं और जब चाहे जब चुका सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं रेजर पे के बारे में। रेजर पे की स्थापना हुई थी 2013 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके एमडी एंड सीईओ है हर्षिल माथुर। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश द्वारा ओमन सागर में जोलफ्राग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ईरान।
अब ये जो ईरान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है, तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ईरान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ईरान के बारे में। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इसकी करेंसी है ईरानी रियाल और इसके प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 थाईलैंड। अब ये जो थाईलैंड है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है, तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा थाईलैंड। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, इसकी करेंसी है थाई बहत और इसके प्राइम मिनिस्टर है प्रायुत चैन ओचा। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नाओमी ओसाका। तो ये है नाओमी ओसाका और इन्होंने यूएस ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, टीचर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजकुमारी चौहान। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।